बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 के स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए जो है वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। तो मैथमेटिक्स 10 जो है क्लास की, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से है, उसकी हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो शुरू की हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके हमने 4 पार्ट्स जो है पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आज हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो या तो अगर सॉल्व करने से इस एक्सप्रेशन को हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी या इसकी प्योर फॉर्म निकलेगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका नेट रिज़ल्ट क्या निकलता है, कि आया कि ये प्योर फॉर्म में है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है 2 फ्रैक्शंस हैं और बीच में जो है माइनस का साइन है। ये 2 फ्रैक्शंस जो हैं इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसकी जो नेट रिज़ल्ट है x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 होगा इसका एलसीएम। तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 हमारे पास ये एलसीएम होगा। और एलसीएम से हमें कंपेयर करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस 4। तो x प्लस 4 जो है x प्लस 4 से कैंसिल होता है। हमारे पास ये x प्लस 4 जो है x प्लस 4 से कैंसिल होता है और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है x है। हमने x जो रिमेनिंग वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है न्यूमरेटर को। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, अगर हम x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो नेट रिज़ल्ट है वो है x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 होल। अब स्टूडेंट्स, बीच में जो है हमारे पास इसका नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को हमने ड्रॉ कर लेना है। और नेक्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में ओनली x लिखा हुआ है, तो x जो है x से कैंसिल हो जाएगा। ये x जो है x से कैंसिल हो जाता है। जो पीछे वैल्यू बच के आती है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर, तो हम जो है x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम जो है x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 5 से। तो ये x प्लस 4 होल इंटू x माइनस 5 और हमारे पास जो है इक्वल टू 1 है। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट निकलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो डिनोमिनेटर को जो है एलसीएम से कंपेयर कराने का एक और तरीका भी है हमारे पास। तो उस वे से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एलसीएम है हमारे पास, एलसीएम को हम डिवाइड करवाते हैं। x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 हमारा एलसीएम है। तो हम इसको डिवाइड करवाते हैं फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से। तो फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 4 है। तो हमारे पास ये x प्लस 4 जो है x प्लस 4 से कैंसिल होता है, तो नेट रिज़ल्ट हमारा x निकलता है। तो इसी x को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू रिमेनिंग रहती है, इससे हम जो है x प्लस 3 यानी न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इस तरीके से भी हम जो है सोच सकते हैं इसको। और हमने जो नेक्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व की थी वो भी बिल्कुल इसी तरीके से की थी कि हमने जो है एलसीएम को डिवाइड करवाया था x से। तो हमारा आंसर जो है वो x प्लस 4 आया था। तो x प्लस 4 से हमने जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन की, उससे हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले हमने जो है इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 3x। 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 3x। माइनस का साइन जो है एज इट इज़ आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, इसलिए कि हमने इन 2 फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम अगर मल्टीप्लाई करें इसको, तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज़ x स्क्वायर। x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 इज़ माइनस 5x। x मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ प्लस 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ ये प्लस माइनस जार माइनस और 4 5 20 हो जाएगा हमारे पास। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे
और हमारे पास यहाँ पे एक डिनोमिनेटर है x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4। तो जब इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इज़ इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4 हमारे पास आंसर आएगा इसका। तो आगे चलते हैं और इसको फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब स्टूडेंट्स हमने माइनस से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस द प्लस 5x और माइनस प्लस द माइनस 4x और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस 20 इज इक्वल टू, अब हमें इन दोनों को भी जो है वो एक्सपेंड करना है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4x। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये है हमारे पास नेगेटिव एक्स स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 5x और नेगेटिव 4x को हम सेट ऑफ कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो ओनली 1x आएगा यहाँ पे। और हमारे पास है प्लस 20। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके आना है, तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा और पॉजिटिव 4x को यहाँ लेके आएंगे तो ये भी माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये देख सक रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव से कैंसिल होता है और बाकियों को जो है हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x, ये हमारे पास हो जाएगा 4x और ये नेगेटिव 4x है स्टूडेंट्स, इसको नेगेटिव 4x लिख देंगे और हमारे पास ये प्लस 20 आ रहा है, प्लस 20 और इसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। और हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर भी है, तो हम इसको नेगेटिव एक्स स्क्वायर को भी हम इंक्लूड करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव 4x हैं ये कैंसिल होते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं वो हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो नेगेटिव साइन है इसको हमने रिमूव करना है, तो इसके लिए हम -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों टर्म्स को। तो हमारे पास ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा और नेगेटिव 20 जो है वो पॉजिटिव 20 जो है वो नेगेटिव 20 बन जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। अब -1 जो है इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ पे ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके जब 0 को डिवाइड करेगा -1 तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको जस्ट इस तरीके से लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, ये प्योर फॉर्म है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्योर फॉर्म है और यही हमारा जो है आंसर है। हमने जस्ट इसको ये बताना था कि हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट निकलता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकलता है या प्योर फॉर्म में निकलता है। तो हमने इस तरीके से इसको प्रूव करके दिखाना है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसका नेट रिज़ल्ट जो है वो प्योर फॉर्म में निकलता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसे हम सॉल्व करते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आया ये प्योर फॉर्म में है या क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो आप देख सक रहे हैं कि इसके अंदर जो है 3 फ्रैक्शंस हैं। पहली फ्रैक्शन जो है वो ऐड हो रही है दूसरी फ्रैक्शन में और ये इक्वल टू का साइन है, और ये हमारे पास तीसरी फ्रैक्शन है 25 डिवाइडेड बाई 12। तो सबसे पहले हमें जो फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस हैं इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आप चाहें तो x प्लस 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और x प्लस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। इसके बहुत सारे वेज हैं इसको सॉल्व करने के। तो मैं x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ x प्लस 3 से, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज़ इक्वल टू x प्लस 2 होल इंटू x प्लस 3। तो इसी एलसीएम को हमने ये अंडर द लाइन लिखना है। तो यहाँ पे x प्लस 2 है हमारे पास और x प्लस 3, ये 2 फैक्टर्स जो हैं ये एलसीएम बन के निकले हैं। अब हमने ईच फ्रैक्शन को एलसीएम से कंपेयर करना है। तो ईच फ्रैक्शन, तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 2 है,
तो x+2 जो है इसको हमने कैंसिल कर देना है x+2 से, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि x+2 होल इंटू x+3 डिवाइडेड बाय, ऊपर हमारे पास एलसीएम आता है स्टूडेंट्स, और न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने नीचे रखना है जो कि है x+2। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x+2 से जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, हमारा नेट रिज़ल्ट जो है वो x+3 निकलता है। तो जो रिज़ल्ट निकलेगा हमने इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। तो इस तरीके से जो है हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो जब हम x+1 को x+3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि x+1 होल इंटू x+3। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट फ्रैक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब सेंटर में जो है प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है वो वैल्यू है x+3। तो x+3 जो है x+3 से कैंसिल होता है, पीछे हमारे पास रह जाता है x+2। जो पीछे रह जाता है उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो न्यूमरेटर में भी वही वैल्यू है जो डिनोमिनेटर में है, जो हमारी एलसीएम के अंदर मौजूद है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है x+2 होल स्क्वायर, x+2 होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद हमने इक्वल टू का साइन ड्रॉ करके 25/12 लिख देना है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आई है। अब हम इसको ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि ये किस फॉर्म में एंड अप हो रहा है, प्योर फॉर्म में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, इसके प्रोडक्ट फाइंड करें। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज प्लस 3x, 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू प्लस 3। और सेंटर में है हमारे पास प्लस का साइन, और हम जो है इसको भी ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल आपने रखना है कि अगर बीच में प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन है, तो फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर माइनस का साइन बाहर हो तो फिर ईच टर्म से मल्टीप्लाई हो। तो अब चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट हमने a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, जिसका वो आइडेंटिटी जो है उसका फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 to the 4 4x प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। तो इस तरीके से जब हम इसको लिख लेना है तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x+2 होल इंटू x+3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास ये x स्क्वायर दो हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, x स्क्वायर और 2 हैं, तो इसका मतलब ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस के 2x स्क्वायर। और 3x जो है हमारे पास x वेरिएबल्स जो हैं 1 2 और 3 हैं, तो ये हमारे पास 4x बनता है, और साथ में ये भी 4x है, तो ये प्लस 4x प्लस 4x हो जाएगा। और नंबर्स में अगर आप देखें तो ये +3 है और ये +4 है। और डिनोमिनेटर जो है एज इट इज लिखा हुआ आएगा x+2 होल इंटू x+3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने 4x को 4x से सेट ऑफ करना है और 3 को 4 से सेट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x स्क्वायर 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, ये हमारे पास हो जाएगा 8x, और 3 + 4 इज 7, ये +4 + 7 हो जाएगा, 3 + 4 इज 7। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x+2 होल इंटू x+3 होल इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अब इस मरहले पे स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 12 जो है इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 होल इज इक्वल टू, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 2 फैक्टर्स हैं,
ये अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 25 से, तो मैं लिखूँगा इसको 25 और स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करूँगा क्योंकि अभी हमें इसको जो है एक्सपेंड भी करना है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है x+2 होल इंटू x+3 से, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 12 2 ज़ा 24x स्क्वायर, 12 8 ज़ा 96x, ये हमारे पास हो जाएगा 96x, और 12 7 ज़ा 84, ये हमारे पास 84 हो जाएगा, इस इक्वल टू। अब हमें ये 25 लिख लेना है और हमें दूसरी जानिब भी जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले इन दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 3x, 2 टाइम्स x इज़ इक्वल टू 2x, 2 टाइम्स 3 प्लस 6 होगा। अब हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं और इनको कॉपी कर लेते हैं। 24x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84 इज़ इक्वल 25 टाइम्स x इज़ एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इन दोनों का अगर हम सेट ऑफ करें तो हमारा आंसर 5x आता है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज़ इक्वल टू 125। तो 125x इसका नेट रिज़ल्ट है, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज़ 150। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसे कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 125 आंसर आता है, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 25, 6 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज़ इक्वल टू 150। तो ये दोनों जो है मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो है इन सबको सेट ऑफ करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 25x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आके नेगेटिव 25x स्क्वायर बन जाएगा। ये 25x स्क्वायर नेगेटिव है, और प्लस 96x प्लस 96x, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो प्लस 125x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 125x। और फर्स्ट जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे हमारे पास प्लस 84 है, तो प्लस 84 हम लिखेंगे इस तरीके से। और जो दूसरी साइड है हमारे पास वहाँ पे है प्लस 150, तो जब लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव 150 हो जाएगा। नेगेटिव 150 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखते हैं कि 24 माइनस 25 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, -1x स्क्वायर, और 96 प्लस 125 जो है ये हमारे पास जो है नेगेटिव साइन होगा 25 का। तो 96 माइनस 125 हम क्या आंसर देते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 96 माइनस 125 इज़ इक्वल टू -29 आंसर आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -29x, और 84 माइनस 150 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 84 माइनस 150 इज़ इक्वल टू -66, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको -66 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस के साइंस हैं इसको रिमूव करना हो तो हमें -1 से ईच टर्म को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे उनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव थे अब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो प्लस 29x प्लस 66 होल इंटू 0। ये -1 जो है रिमूव हो जाएगा, ओनली जस्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66, ये हमारे पास नेट रिज़ल्ट आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो अब ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो हमें इसको मेंशन करना भी ज़रूरी है, हालांकि यही आंसर है हमारा, और इसको हम मेंशन भी कर देते हैं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।